ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। अध्याय का नाम है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। राजा उवाच निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजेषु अधिरथ युथप युथपेषु मुख्यः सः तु कथम अवशिष्टः उद्धवः यत् हरिः अपि त्यजे आकृतिं त्रिअदिशः। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधीरथ युत्थपयुत्पेषु मुख्यः। राजा उवाच राजा ने पूछा निधनम विनाश उपगतेषु हो जाने पर वृष्णिवंश भोजेषु भोजवंश का अधिरथ महान सेनानायक यूथप मुख्य सेनानायक यूथपेशु उनके बीच मुख्य प्रमुख सह वह तो केवल कथम कैसे अवशिष्ट बचा रहा उद्धव यत जबकि हरि ही भगवान ने अपि भी तत्यजे समाप्त किया आकृतिम संपूर्ण लीलाए त्रिअधीशः तीनों लोगों के स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। राजा ने पूछा तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेनानायकों में सर्वश्रेष्ठ थे अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करता है कि वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं है। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाज और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं।
इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्र ठाकुर जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों के अनुसार अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती है, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त है। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, किंतु वृष्णि या भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर के भी सुझाव देते हैं कि अमर कोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया, और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवद्धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक उन आदेशों का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी से। तो प्रश्न पूछना जरूरी है हर चीज के स्पष्टीकरण के लिए, और एक योग्य शिष्य होने के नाते वो गुरु के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं, और इस प्रकार अपना जो डाउट है, जो जिज्ञासा है, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, उनको जानकर उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या प्रश्न है महाराज परीक्षित का? निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजे, कि जो सब वृष्णि भोज सभी राजाएं जो थे सब चले गए, साथ साथ भगवान कृष्ण भी चले गए, मगर उद्धव क्यों रह गए? क्यों उद्धव यहां रह गए? क्या कारण था? उद्धव तो सभी भक्तों में महान भक्त है। यहां लिखा है, हाँ, सभी यूतपेशु मुख्य, सभी जो मुख्य सेनानायक है उसमें क्या है? मुख्य है। वो क्यों नहीं गए भगवत धाम? बाकी सब चले गए। तो हम जनरली देखते हैं कि जो बड़ा भक्त है वो जल्दी भगवत धाम जाएगा। हाँ, तो परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि उद्धव तो इतना बड़ा भक्त था, तो क्यों भगवत धाम चला नहीं गया? बाकी सब क्यों चले गए और वो क्यों रह गए इधर? ये उनका प्रश्न था। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर जो श्लोक की टिप्पणी करते हैं, उनके अंदर वो आचार्यों की टीका के अनुसार शब्दों का अर्थ समझाते हैं।
जैसे कि यहाँ एक शब्द है निधना, तो ये एक शब्दों के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। निधना शब्द का अर्थ क्या होगा? एक धन, धन का मतलब क्या है? धन क्या बोलते हैं हम लोग? पैसा। और निधन का मतलब क्या होगा? जिसके पास पैसा नहीं है। एक और अर्थ होता है निधन, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, निधन, निधन हो गया, ऐसा ये शब्द चलता है। हाँ, निधन, गुजराती में भी बोलते हैं निधन થઈ ગયું। हाँ, निधन अभ्रंश अर्थ है, अगर संस्कृत में निधन, हाँ, निधन हो गया। निधन यानी कि वो चल गए, चल बसे। तो यहाँ जो रूपपद अनुवाद किया है निधनम का विनाश, वही चल बसे, कि वो कौन चल बसे? वो लिखा है वृष्णि भोजे। कौन? निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजे, निधन उपगतेषु, निधनम उपगतेषु। तो हम देखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर उपगतेषु, कहाँ गए वो? उपगतेषु कहाँ गए? उपगतेषु, यानी कि तो यहाँ गति, एक होता है गति, गति यानी कि हम सोचते हैं गति शब्द संस्कृत में आता है गति। हाँ, जो हमारा लक्ष्य को हम प्राप्त करते उसको क्या कहते हैं? गति। हाँ, श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम क्या होता है बाद में? गति। तो गति का मतलब क्या है कि लक्ष्य, हमारा सर्वोच्च लक्ष्य। तो उपगतेषु, गतेषु ये थोड़ा बहुवचन शब्द है गति का। गतेषु, सब लोगों ने अपनी गति प्राप्त कर ली। निधनम उपगतेषु, निधनम गति प्राप्त कर ली, मगर आगे क्या है? उप शब्द आता है उपगतेषु, यानी गति से पहले। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सब, हाँ, समझते हैं सब लोग भाषा के अंदर। हाँ, कोई गौण चीज होगी इसको क्या बोले, यानी कि सेकेंडरी चीज क्या बोले? सब, सब मेनू बोलते हैं हम, मेनू और सब मेनू, तो एक दो शब्द हुए ऐसे। तो ऐसे गति, उपगति, यानी कि निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजे। परीक्षित महाराज ने पूछा कि वृष्णि भोजन, भोज जो थे उनका निधन हुआ, उपगतेषु वो कहाँ गए? सिद्धि प्राप्त की, उपगतेषु सर्व सिद्धि प्राप्त की। फिर यहां होता है विशेषण। संस्कृत के अंदर एक चीज क्या होती है? विशेषण। किसको कहते हैं विशेषण? व्याकरण में आता है विशेषण, पढ़ा नहीं कभी? हाँ, कोई जैसे हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति विद्वान है, तो व्यक्ति की क्या चीज है जिससे उसकी विशेषता प्रकट होती है? क्या है वो? विद्वान। तो विद्वान क्या हुआ? उसका विशेषण हुआ। इधर क्या हुआ? विशेषण। तो यहां वृष्णि भोज वंशों का विशेषण क्या है? हाँ, क्या लिखा है इसके अंदर, श्लोक के अंदर क्या विशेषण है उनके लिए?
अधिरथ। हाँ, सभी लोग कौन थे? अधिरथ। तो हम देखते भागवतम में आता है रथी, अतिरथी, महारथी, सब ये अलग अलग उनके डेजिग्नेशन क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, उनकी उपाधि जो होती है अलग अलग दी जाती है उनको। हाँ, तो ये जो है यहाँ वृष्णि बोध सब क्या कौन थे? हाँ, बहुत बड़े सेना नायक थे। प्रभुपाद ने लिखा है अधिरथ। अधिरथ का अर्थ है महान सेना नायक, यानी कि सब लोग क्या थे? सेना लड़ने में क्या थे? महान थे। ये उनका विशेषता था, ये उनकी विशेषता थी, इसलिए क्या है? विशेषण। हाँ, और उसमें भी जितने सेना नायक थे, यूतपतेषु मुख्य। अभी ये सब विशेषण लगा दिया, उसमें भी एक और ज्यादा चीजों को जोड़ देने के लिए क्या है? इस सभी प्रकार के सेना नायकों में मुख्य कौन? वो मुख्य है एक किसके लिए मुख्य शब्द उपयोग हुआ है? मुख्य, हाँ, उद्धव। कौन है वो? उद्धव। सभी प्रकार के सेना नायकों में मुख्य कौन? उद्धव। तो यह जो चर्चा कृष्ण हो रहा है किसके लिए? उद्धव के लिए। और उद्धव के लिए विशेषताओं का उपयोग कर कर प्रश्न किया जा रहा है। स तु कथम अवशिष्ट। हाँ, तो वहीं क्यों बचा रहा? हम ये आता है अवशिष्ट, गीता में ये शब्द आता है, इसे उच्छिष्ट, इसे अवशिष्ट, उच्छिष्ट, अवशिष्ट गीता में कौन से श्लोक में आता है? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? सब लोग बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं इधर तो। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बशे। यज्ञ उच्छिष्ट। हाँ, और एक शब्द और आता है ईश्वरोपनिषद के अंदर, जिसमें ईश्वरोपनिषद के अंदर उसका मंगलाचरण में श्लोक आता है ओम पुण्यस्य। सुना है? किसको श्लोक आता है ये? ओम पुण्यस्य, फिर कौन बताएंगे? किसको आता है? नहीं पता है? पुण्यम एवं अवशिष्यते। तो ये शब्द आता है, क्या है? अवशिष्यते, यानी कि इसका अर्थ क्या है? कि भगवान पुण्य है, उसमें से निकलने वाली हर चीज भी क्या है? पुण्य है। इतने सारे पुण्य उत्पन्न करने के बाद भी वो पुण्य रहते हैं, और जो भी कुछ बाकी रहता है वो भी क्या है? पुण्य है। बाकी अवशिष्ट यानी कि बाकी रहना, ये शब्द है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब पढ़ेंगे तो ये हम लोग थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान दें। कई बार क्या होता है हम शब्द नहीं पढ़ते हैं, मगर आप बार बार पढ़ेंगे तो संस्कृत में, गीता में, भागवत में एक ही शब्द आते हैं बार बार, तो आपको थोड़ा पढ़ने में रुचि बढ़ेगी इसके अंदर। वरना क्या होगा, खाली बस चल रहा है जा रहा है, ऐसा ऐसा ही होगा। तो अवशिष्ट यानी कि जो कुछ बाकी रह जाता है, अवशिष्ट। तो कौन बाकी रह गया यहाँ? स तु कथम अवशिष्ट। उद्धवो यत। उद्धव क्यों बाकी रह गया? उद्धव क्यों बाकी रह गया? धरीरपि। तो यहां संधि है, द की संधि है, इसलिए क्या है, जैसे हम रुद्राष्टकम में गाते हैं 7 नंबर का श्लोक कौन सा है? कौन बताएंगे? रोज गाते हैं, डेली गाते हैं 7 नंबर। हाँ बोलो, कौन बोलेंगे?
हाँ बोलो जोर से। साक्षात धरित्वेना, संधि है, संधि अलग करेगा तो क्या होगा? साक्षात फिर हरि, साक्षात क्या होगा? हरि। जब मिल जाए साक्षात धरित्वन बोलते हैं, संधि कर दे तो क्या होगा? हरि। तो यहां भी संधि है। यद, यद हरि क्या है? यद हरि। तब अर्थ में देखिए तो हम श्लोक में क्या है? धरी रपि। अगर संधि इसलिए क्या है, जब अलग करेंगे तो हरि रपि। जो कौन है? अपि, यानी कि अपि चे सुदुराचारो, गीता में आता है। क्या बोलेंगे? पढ़ो, देखो भागवतम में क्या लिखा है? अपि भी, अपि, ये सब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, ये सब है। अपि यानी कि उद्धव जो है भगवान का, हरि का क्या है? महान भक्त है। रपि तत् यजा, जब हरि ने भी तत् यजे, यानी कि जब उन्होंने समाप्त किया, क्या किया? आकृतिम, आकृतिम। तो ये शब्द का संधि अलग किया है ईश्वर चक्र ठाकुर। कृति, शब्द सुना आपने? कृति गीता के अंदर आता है, 2 बार शब्द आता है ये, दुष्कृति और सुकृति। तो कृति का शब्द का अर्थ क्या हुआ? आगे क्या है? सफिक्स लगाया है आगे, जिससे वो शब्द का अर्थ दुष्कृति। कौन सा श्लोक है? नमाम दुष्कृति नो। तो कृति यानी कि कार्य, क्या होता है? कार्य। तो जैसे दुष्कृति, सुकृति, तो यहां क्या लिखा है? आकृति। क्या है? आकृति। त्रदृश्य, और यहां भगवान कृष्ण के लिए विशेषण उपयोग हुआ है। कौन है भगवान? हाँ, त्रयोधीश। त्रयोधीश यानी कि तीनों लोगों के स्वामी। तो ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि महान महान राजा जो थे वृष्णि वंश के, भोज वंश के, सभी लोग का निधन हुआ। उपगतेषु, कहाँ गए वो? उपगतेषु, भगवत धाम गए। वृष्णि भोजे, हाँ। और सभी प्रकार के सेना नायकों में उद्धव जो था वो क्या था? मुख्य। हाँ, वो क्यों रह गए? जबकि वो हरि भगवान थे, वो खुद भी अपनी लीला समाप्त करके जो 3 लोगों के स्वामी हैं वो भी भगवत धाम चले गए। तो ये प्रश्न रखा। तो आप तात्पर्य पढ़िए, तो उसमें रूपा जी यही सब तात्पर्य बता रहे हैं शब्दों के बारे में। जैसे यहाँ जीव गोस्वामी का श्री प्रभुपाद कोट करते हैं, जैसे मैंने बताया निधन, निधन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जीव गोस्वामी यहाँ निधन का अर्थ निकालते हैं। नी का अर्थ है सर्वोच्च, क्या है? और धन का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। तो एक अर्थ क्या होगा? निधन यानी कि सब खत्म हो गया। मगर एक अर्थ जीव गोस्वामी ने क्या निकाला? निधन का अर्थ सर्वोच्च ऐश्वर्य। निधनम उपगतेषु, सर्वोच्च ऐश्वर्य प्राप्त किया किसने? वृष्णि भोजे। अभी कोई बोल सकता है कि तो क्या कर रहे हैं, ये तो श्लोक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं पूरा ये। हाँ, एक अर्थ निकाल रहे, दूसरा अर्थ निकाल रहे, तीसरा अर्थ निकाल रहे पूरा। ये कैसे? ये हम उसका मूल अर्थ क्या है? इसे ही मायावादी लोग करते हैं। मायावादी लोग भी क्या करते हैं? ऐसे ही श्लोक के साथ खेलते हैं और उसके अलग अलग अर्थ क्या है निकालते हैं। मुख्य अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में एक चीज बताई है। श्लोक फेमस श्लोक है, सुना होगा आप लोगों ने। कृष्ण तुल्य भागवत, फिर विभु सर्वाश्रय है, फिर प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है। सुना है?
चैतन्य चरितामृत में आता है ये। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय है। ये भागवत क्या है? कृष्ण की तरह क्या है? महान है। जैसे ये कृष्ण महान है, इस प्रकार से भागवतम भी क्या है? महान है, सर्वाश्रय है और सभी को आश्रय प्रदान करने वाला है। प्रति शब्द, शब्द का अर्थ क्या होगा? जब बहुत सारे अक्षर मिलके क्या बनते हैं? एक शब्द बनता है। हाँ, प्रति शब्दे प्रति अक्षरे, जितने भी अक्षर है, हाँ अक्षर यानी कि अ क ख ग ग म सब नाना अर्थ है, सब क्या है? तो अब भागवतम जो है अनलिमिटेड है पूरा, उसकी कोई किसी प्रकार की तुलना हो सकती नहीं है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिले और इसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले। दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा था कि हमको एक श्लोक का समझना है, और श्लोक क्या था? आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इथम भूता गुणे हरि। पढ़ा है आप लोगों ने? चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत में भी आता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप होता है, इवन सनातन गोस्वामी का वार्तालाप होता है, चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक को कितने तरीके समझाया। आत्माराम, जो ये श्लोक जो चल रहा है, जो संदर्भ चल रहा है, उसमें आत्माराम का अर्थ क्या होता है? जो आत्मा में क्या लेता है? राम यानी कि आनंद। जो आत्मा में क्या लेता है? आनंद। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कितने प्रकार के आत्माराम होते हैं। पढ़ा आपने? कितने प्रकार के आत्माराम। ये शब्द कितने लोगों के लिए उपयोग होता है? आत्माराम। एक पागल के लिए भी आत्माराम शब्द उपयोग होता है, क्योंकि पागल भी आत्माराम होता है। हाँ, कितने सारे अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताए। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा, ये शब्दों को भी कितने अर्थ बताए। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जो ग्रंथ से ऊपर हो गया है, जो वेदों से परे है। कितने सारे उन्होंने अर्थ निकाले। नी का अर्थ क्या है, ग्रंथ का अर्थ क्या है, इसे 64 अर्थ निकाले। कितने उन्होंने? 64 अर्थ निकाले। हाँ, और इस प्रकार से उन्होंने एक ही श्लोक को 64 प्रकार से समझाया। मगर जितने 64 प्रकार के अर्थ थे, उसका सार क्या था? क्या उसका जो सब अर्थ प्रकार के अर्थ निकाले, मगर उसके अर्थ क्या थे? अंत में उसका सार क्या था? सभी का अर्थ क्या था? भगवान कृष्ण का गुणगान। यानी कृष्ण 64 प्रकार के अर्थ घटनों के बाद भी उसमें से कृष्ण गायब नहीं हुए थे। वो तो है, कृष्ण है, अगर ये कृष्ण का विशेषता है, कृष्ण के गुणगान करने का। ये इसलिए आचार्यों के मार्गदर्शन में हमको भागवतम समझना चाहिए। जैसे मध्वाचार्य बताते हैं, हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं। भगवद गीता को आप 3 प्रकार से समझ सकते हैं, उसके 3 प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं आप। एक है आदि भौतिक, एक है आध्यात्मिक और आदि दैविक। अब तीनों अर्थ निकाल सकते हो उसके। अगर आप आदि भौतिक अर्थ निकालेंगे कोई भी श्लोक का, वो भी निकलेगा, आदि दैविक अर्थ भी निकलेगा और आध्यात्मिक अर्थ भी निकलेगा। हाँ, तो इसी प्रकार ये जो हमको, इसलिए शास्त्र जो है एक बहुत बड़ी खान है। ऐसा नहीं कि हम संस्कृत जान लेंगे और हम संस्कृत पढ़ेंगे और हम जो देख लेंगे कि भाई ये हो गया ऐसा खत्म। मगर हर जो शास्त्र का जो शब्द के पीछे एक होता है भाव। क्या होता है? भाव। ये शब्द किस प्रकार के भावों को समझाता है, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को क्या कहते हैं हम? भावार्थ। भावार्थ, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बोलने के पीछे जो मनोवृत्ति है, भाव क्या है, वो भाव को प्रदर्शित करना। जैसे गीता के अंदर श्लोक आता है,
भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगे हुए हैं तुमको उसको विचलित करना चाहिए नहीं, बल्कि तुमको उनको अपने अपने नियत कर्मों करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुना है आपने गीता के अंदर भावार्थ क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी? भावार्थ क्या लिखते हैं? तो पढ़ो भावार्थ इसका। अब भावार्थ पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान से भगवान के भक्त ज्यादा दयालु होते हैं, इसलिए वो उनको सीधा कृष्ण भक्ति में लगाना चाहते हैं। अभी कोई बोलेगा ये जो कमेंट्री है, जो टीका किया, वो तो मूल श्लोक की बुरा क्या कर रही है, उसका विरुद्ध कर रही है। जो मूल श्लोक में तो बोलते ये करना चाहिए, और टीका में क्या हो रहा है, इस श्लोक के पूरा विरुद्ध टिप्पणी हो रही है। तो ऐसा नहीं है। अब जब पूरा गीता पढ़ेंगे तो पूरा गीता कहने के पीछे भगवान कृष्ण का मनोभाव क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं अर्जुन से। कि कृष्ण अर्जुन भगवान चाहते हैं अर्जुन तुम मेरा भक्त बनो और मेरी भक्ति की भावना में तुम्हारा नियत कर्म करो। हाँ, और ये भगवान का भाव है। तो आचार्य भगवान के भाव को समझते हैं। हाँ, और इस प्रकार से क्या है टिप्पणी करते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्र को समझे। हाँ, आचार्यवान पुरुषो वेदः। हाँ, कि आचार्यों के माध्यम से समझना होता है। तो यहाँ भागवत के बहुत सारे टीकाकार हैं। हाँ, जैसे कि हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य में हाँ तो जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बल्द विद्याभूषण, भक्तिनाथ ठाकुर ने भी कुछ टिप्पणी किया है। सनातन गोस्वामी दसम स्कंद पे टिप्पणी किया है। अनेक आचार्य हैं, हम लोग पता भी नहीं हमने उनका कुछ पढ़ा हो। और मुख्य भागवतम के आचार्य श्रीधर स्वामी। और ऐसे अन्य संप्रदायों के अंदर भी देखेंगे आप, वंशीधर और वल्लभाचार्य। हाँ, ऐसे अनेक जो है उन्होंने भागवत के ऊपर टिप्पणी की है। तो ये सभी आचार्य सभी प्रकार की भागवत में भी टिप्पणी करेंगे, मगर उनका जो कंक्लूजन होगा उसमें किसी प्रकार का विरोध होगा नहीं। क्या है भागवतम कंक्लूजन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी आचार्यों का इसमें क्या है, एक मत है। और कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो क्या है, भक्ति। इसलिए कोई दूसरा कोई भेद कोई मत होगा नहीं। कोई आचार्य ऐसा नहीं बताएगा भक्ति छोड़कर कोई ज्ञान योग कर्म का साधन पालन करो, कोई आचार्य ऐसा नहीं बताएंगे। सभी का एक ही मत है। तो इसलिए जो शास्त्र जो है उसको गुरु परंपरा के अंदर समझना होता है। कई बार हमको लगा कि आचार्य तो पूरा शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारा दिमाग में घुसेगा नहीं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, पूर्व पर टीका करते हैं यहाँ कि आकृतिम, तो कृति यानी कि कार्य, और आ यानी कि पूर्ण। हाँ, रूपा जी बताए पूर्ण यानी कि जिनकी कार्य क्या है, पूर्ण है, आकृति। अभी ये जो अर्थ जो है पूरा टिप्पणी करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये उसकी टिप्पणी करते हैं। तो क्या विश्वनाथ चक्र ठाकुर जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या वो ग्रामर व्याकरण की व्याकरणिक वाकजाल कर रहे ये लोग? नहीं। हाँ हाँ, जो लोग भक्त नहीं है वो लोग अलग अलग स्पेकुलेशन करके अलग अलग अर्थ निकालेंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे, मगर वो सब अर्थों का उद्देश्य भगवान का गुणगान होगा नहीं, सब अलग अलग अर्थ हो गए। मगर यहाँ श्री विश्वनाथ ठाकुर जो है वो एक रसिक आचार्य है, तो उन्होंने बताया आकृतिम, आ यानी कि पुण्य, और कृतिम यानी कि जिनके कार्य क्या है, दिव्य है, दिव्य है। हम देखते एक घटना आती है रामानुजाचार्य के जीवन के अंदर। जब रामानुजाचार्य अपने गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे,
उनके गुरु एक मायावादी गुरु थे उनके। हाँ, तो क्या हुआ कि एक श्लोक आता है वेदों के अंदर, श्लोक भूल गए, याद नहीं मुझे। तो वो श्लोक जो आता है उसके अंदर जो लिखते हैं ऐसा कि भगवान की आंखें जो है, हरि की आंखें जो है ऐसा, तो जो ऐसे उसका अर्थ होता है कि कमल का पेटल जो होता है उस रंग की होती है। तो इन लोगों ने क्या अर्थ निकाला, मायावादी तो मायावादी है, तो हरि का एक अर्थ क्या होता है, बंदर, बंदर के पीछे का भाग लाल लाल होता है पूरा। हाँ, तो इस प्रकार से उनकी ये आंखें है, ऐसा ऐसा अर्थ निकाला किसने, मायावादियों ने। तो तब रामानुजाचार्य जो थे अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, और ये आंसू तो क्रोध के कारण थे, तो क्या थे वो, गर्म गर्म आंसू थे। जब उनके गुरु पे गिरे तो देखा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, क्यों तुम्हारे आंसू गिर रहे। बोला आपने क्यों इस प्रकार से अर्थ किया, ये अर्थ नहीं है। फिर रामानुजाचार्य ने उसका सही अर्थ समझाया, भगवान की आंखें इस प्रकार की सुंदर है। तो ऐसे हम देखते हैं संस्कृत जो है पूरा एक विशाल खजाना है पूरा, और कोई व्यक्ति उसमें से कोई भी श्लोक को तोड़ मरोड़ कर कोई भी दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। हाँ, जैसे वकील लोग करते हैं ऐसे। हाँ, तो इस प्रकार से हम शास्त्रों को समझ सकते हैं नहीं, हमको मूल आचार्यों के माध्यम से जो जो ये जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो उसके अर्थ समझा रहे हैं, क्या ये श्लोक का उद्देश्य क्या है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं, हाँ इस पे आता है पद्म पुराण में बताए, वेदे रामायणश्च पुराणे भारतस्तथा आदि मध्ये अंत्यश्च सर्वत्र हरि गीयते। हाँ, कि वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, सभी जगह पे शुरुआत में, मध्य में, अंत में, सभी जगह क्या है, हरि सर्वत्र गीयते, हरि के ही गुणगान है। तो सभी शास्त्र जो हरि के गुणगान के लिए बने हुए हैं, और भगवान का गुणगान सीमित नहीं है, क्या है, असीमित है। इसलिए शास्त्र जो है ये सीमित नहीं है, ये अनलिमिटेड गुणगान है उनके। और हम देखते भी है भागवतम के अंदर, क्योंकि सरस्वती जो है वो भगवान का अनलिमिटेड गुणगान करती है। इवन दसम स्कंद के अंदर हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं रुक्मणी जी को, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। मगर रुक्मणी जी इन शब्दों को क्या करती है, हाँ आप ऐसे हैं मगर इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, समझाते हैं। यानी कि जो सरस्वती है वो उसके मूल अर्थ को प्रकट करती है। ये शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देता है पूरा, तो सरस्वती क्या करेगी, वो शब्द जो है जो लग रहा है गाली, मगर उसको क्या कर देगी, वो गुणगान कर देगी। कभी गाली के रूप में जाएगी, तो हम भागवतम में पढ़ेंगे शिशुपाल भगवान कृष्ण को बोलता है, मगर आचार्य वही गालियों को क्या कर देंगे, गुणगान कर देंगे उनका। तो ये इस प्रकार आचार्यों के माध्यम से हम भागवत को समझ सकते हैं। भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, चैतन्य महाप्रभु सर्वनामों बताया ऐसा। तो इस प्रकार से हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य है, और श्रील प्रभुपाद जी भी यही परंपरा में आते हैं, तो परंपरा के माध्यम से हम पढ़ते हैं ये और समझने का प्रयत्न करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो पूछ सकते विषय के ऊपर। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।